तत्वा कहने लगा कि जीवा, वैसे तो मैं आपका दिल नहीं तोड़ सकता, परंतु मेरी सलाह ये है कि इस दबी दबाई बात को रहने दे। ऐसे ऐसे महामंडलेश्वरों के चरणामृत ले आए हम, जिनका आज 1 नंबर में उनकी महिमा गाई जाती है, बोलबाला है। उनसे कुछ नहीं हुआ तो इससे क्या होगा जो गलियों में घूम रहा है। भैया रहने दो दबी दबाई बात को, कुछ नहीं पाएगा उसके पास, और फिर 6 महीने और रोना पड़ेगा कई दिन। अब बात की भूल पड़ गई है, अब हमारे भाग्य अच्छे नहीं हैं। जीवा ने कहा कि देख ले भैया, मेरा तो ऐसा मन कर है जैसे एक बार तो बुला ही लाऊं। परमात्मा कबीर साहब आप ही करते हैं सारे खेलने, तो जीवा के मन में भी कह दिया कि भाई, तत्वा के मन में भी आ गया कि अभी बुला लेता है। कबीर साहब वापस आ जाते हैं जैसे किसी का घर ढूंढ रहे हो और मिला ना हो। आगे आगे आ रहे हैं वापस, तो कबीर साहब ने कहा, कबीर साहब उधर वापस आए तो जीवा ने कहा कि महाराज जी, दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़ कर, क्योंकि भक्तों के लक्षण न्यारे होया करें। कहते हैं हे दीनदयाल, ये दास का घर है, एक बार दया कर दो, एक बार पग फेरा कर दो, दया करियो मालिक। कबीर साहब तो आए उसी काम थे, अंदर आ गए, एक बैठना दे दिया, मूढ़ा छोटा सा बैठने के लिए, कोई सटूल वगैरह, पहले सटूल टाइप हुआ करते थे, मूढ़े कहा करते उनको। कबीर साहब विराजमान हुए। तत्वा ने कहा कि जीवा लाओ, महाराज जी के चरण धोएंगे। एक तसला ले आए अपना, जैसा भी घर में ब्योंत था, ला करके चरण धोए। और चरण धो करके तत्वा ने कहा कि जीवा, महापुरुषों के चरणामृत को कहीं ऐसे वैसे स्थान पर नहीं डालते होते, या तो जलपान कर ले वह, और या तो जलपान कर ले, या तो पान कर ले, पी ले, या कहीं गमले में डाल देते हैं, पौधे में डालना। भाई उनकी तो रोजाना की प्रैक्टिस थी, अभ्यास था। अब जीवा ले करके उस तसले को और ऐसे डाल रहा है उस पौधे में, पौधे टाइप में, जो एक सूखी टहनी वट वृक्ष की लगा रखी थी, जिसमें सब महापुरुषों के चरणामृत डाल चुके थे, उसमें ऐसे डालने लगा। डालते ही डालते पानी उसमें गिरना आरंभ हुआ ही था, इतने में इतनी लंबी लंबी कोपल उस वट वृक्ष की सूखी टहनी का फूट आई, जैसे हरी भरी हो जाया करे, बिल्कुल नवजात नया पौधा होता है। उसी समय जीवा ने आवाज लगाई, तत्वा आना, तत्वा जल्दी आना। तत्वा भाग्या गया, कहने लगा क्या बात होगी। जीवा बोला, भगवान आगे आए हुए हैं, प्रभु आ गए आप हमारे घर पर। देखे उस कोपल फूटी हुई तो तत्वा दत्ता भी बड़ा प्रसन्न हुआ। वो तत्वा दोनों ने एक एक पैर पकड़ दिया उस परमेश्वर का, और आंखों में पानी बने, जैसे किसी की बच्चा गुम हो जाए, फिर अपने माता पिता के पास कोई दिन मिला करे ना, फिर देखा करे, रोया करे, माँ भी रोए, पिता भी रो, बच्चा भी रोए। ऐसे वो दोनों भाई कबीर साहब के मुख की तरफ देखें और रोए और कहे, प्रभु आप पहले क्यों नहीं आए। हमने तो ये सोच लिया था पृथ्वी पर संत नहीं, हम तो दुआ करा करते, दाता इस पापियों के शरीर को वापस ले लो। ऐसे समय में जन्म देना जो पूरे संत आए हों, इन अधूरे संतों से बात नहीं बने। ए मालिक, हमने तो ये सोच लिया था पृथ्वी पर संत नहीं है। कबीर साहब ने कहा कि भाई जीवा तत्वा, ये आपकी सोच जहां तक थी वो ठीक है, लेकिन यदि पृथ्वी पर संत नहीं होगा तो इसमें आग लग जाएगी। एक समय में संत अवश्य रहते हैं, पूर्ण संत रहते हैं, लेकिन उनको पहचान नहीं पाते या दुनिया, यही कमजोरी है। पहचानने ये नकली गुरु नहीं देते, ये मीठी मीठी बात बनाओ, शास्त्रों की आड़ ले, शास्त्रों में लिखी हुई बातों को एक नहीं बताएं, उसमें वास्तविकता है क्या, क्योंकि इनको आप ज्ञान नहीं, सुनी सुनाई बातों पर मंडलेश्वर कहलाते हैं। भाई ऐसी बात नहीं है, संत
हमेशा रहता है, कोई न कोई परमात्मा भेजता रहता है। और दूसरी बात रही पहले आने की, आ तो मैं पहले भी जाता, तुम्हारी तड़प तुम्हारी कसक मेरे पास पहुंच रही थी, परंतु यदि मैं पहले आ जाता और आते ही ये कार्य तो तुम्हारा हो ही जाना था, और फिर मान लीजिए कोई और मंडलेश्वर रह जाता जिसके तुम चरण अभी नहीं लाए थे, धोकर चरणामृत नहीं लाए थे, तो आपके मन में यह बात जरूर रहती माइंड में कि हो सकता है एक मंडलेश्वर और है, शायद उससे ज्यादा बात बने। और जब गुरु से उपदेश ले लिया आपने, पूरे संत थे, अधूरा न तचे रोज छोड़ दे, रोज दूसरे कर ले, इन तक कुछ हानि हो सके, लाभ कुछ नहीं। हानि ये होगी इन तय जो अधूरे गुरु हैं, जिनके पास वस्तु नहीं है, हानि तो होगी, लाभ कति नहीं। हानि ये होगी जीवन व्यर्थ हो जाएगा। आप ये सोच रहे हो कि गुरु भी बना लिया, नाम भी ले रखा है, और शास्त्र विरुद्ध साधना आप कर रहे हो, वो संत करवा रहा है। हानि होगी, लाभ कति नहीं। और यदि पूरे गुरु से उपदेश लेने के बाद और फिर आपके मन में इतना भी आ जाता कि शायद वो मंडलेश्वर अच्छा है, तो आप पति भर्ता पद से गिर जाते और फिर यह तुम्हारा नाम कट जाता। अब तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति कोई आस्था नहीं रही। अब जो श्रद्धा इसके मेरे प्रति बनेगी तुम्हारी, ये ऐसी श्रद्धा से ही ये जीव मुक्त हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। फिर तो गुरु को तजय बजय जो आना था, पशुआ को फोकट ज्ञाना, ये पूरे गुरु के ऊपर लागू है। कबीर साहब की वाणी इन नकलियों के पास नहीं, जिन्होंने नहीं बेरा वो परमात्मा है कैसा, सब निराकार बतावें या ब्रह्मा विष्णु महेश को समर्थ बतावें, अजर अमर बतावें, और शास्त्र गीता और भागवत ये पुराण कहें ये तो नाशवान है, ये स्वयं स्वीकार करते हमारी तो जन्म और मृत्यु होता है, और इनको ये अजर अमर बतावें, ये काल को प्रभु बतावें। गीता में लिखा कि श्राद्ध मत निकालो, ये श्राद्ध निकलवाएं, ये तो कति अधूरे हैं। तो इनका तो कोई हिसाब नहीं है, लेकिन पूरे संत से उपदेश लेने के बाद फिर आपने सच्चे ढंग से लगना है। अब वो जो टहनी थी, दोनों भाइयों ने उपदेश ले लिया, वो जो टहनी हरी होगी थी, सूखी टहनी वट वृक्ष की, तो वो एक बहुत बड़ा वट वृक्ष बन गया है। अब भी 550 वर्ष हो गए लगभग उस बात को, जो कबीर साहब के चरणों से वह सूखी वट वृक्ष की टहनी हरी हुई थी, अब वो पूरा पेड़ बन गया। ये दास स्वयं देख रहा है, और वो लगभग अब भी 5-6 एकड़ में फैला हुआ है। पहले तो ज्यादा बताते थे, अब तो लोगों ने बराबरों से काट कूट कर वो थोड़ा सा बना 6 किलो में अब भी है। ऐसे मोटे मोटे पेड़ ने बहुत लंबे लंबे बने हुए हैं उसकी, क्योंकि उसकी नीचे को एक ऊपर से एक जड़ आती है डार से, और वो नीचे जमीन में घुस जाती है, उससे फिर पेड़ बन जाता, फिर आगे चल जाती है। ऐसे वट वृक्ष अगर उसको फैलने की जगह मिल जाए तो कम से कम आधा 1 किलोमीटर में हो सकता है, वो फैल सकता है। अब वो इतना हो चुका, ये दास उसको स्वयं देख रहा है। वहां पर कबीर पंथी महंतों का, अर्थात वहां पर एक आश्रम भी बना हुआ है, उन्होंने ये वहां पर व्याख्या लगा रखी है और एक मंदिर बना दिया। मंदिर के अंदर कबीर साहब की लीलाओं के फोटो लगा रखे हैं, ये दास स्वयं देख रहा है। उन्होंने भी बताया कि ये ज्यों की त्यों घटना घटी थी और इसलिए यहाँ पर ये ऐतिहासिक स्थल है।